अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आई एम मिस्टर मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद। क्लास 8 आजकल हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। कल हमने इसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे। आज बेटा हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे 4, 5, 6। इसमें से एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, बाकी 2 आप लोगों का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 15 लेबर्स अर्न RS 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज़। अगर 15 मज़दूर बेटा काम करते हैं 9 दिन और वो 16,500 रुपीज़ कमाते हैं। इन हाउ मैनी मनी विल 10 लेबर, कि बेटा कितने पैसे कमाएंगे अगर 10 मज़दूर हों अर्न इन 12 डेज़, अगर वो 12 दिन काम करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमने बेटा एज इट लिख देना है। कल हमने इसका ये पहला क्वेश्चन था, ये देखें ये अभी तक पेज पे मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमने जो मालूम करना है वो मनी है। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स मनी। तो बेटा मनी लेफ़्ट साइड पे आपको कहा था जो चीज़ मालूम करनी है वो लेफ़्ट साइड पर लिखें, आगे दोनों चीज़ें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बेटा लिख दिया मनी के नीचे सबसे पहले 67,500 रुपीज़ कमाते हैं वो लिखा, लेबर 15 है, जितने दिन काम करते हैं वो है 9 डेज़। उसके बाद बेटा मनी हमने मालूम करना है, लेबर अगर 10 हूँ और डेज़ हमारे पास अगर 12 हूँ। तो ये हमारे पास डाटा मौजूद है। अब बेटा क्वेश्चन में कल भी बताया था सबसे अहम चीज़ है एरो के साइन लगाना। तो बेटा पहला एरो का साइन हमेशा ऊपर को होगा, ये एरो का साइन हमेशा बगैर सोचे समझे ऊपर को होगा। अब उसके बाद दूसरा काम जो हमने करना है वो आपसे कहा था हम बारी बारी इनको स्किप कर देंगे, पहले इसको फिर इसको, और इन दोनों का रिलेशन मालूम करेंगे। जैसे इसको मैंने स्किप कर दिया, उसके ऊपर स्केयर रख दिया। अब हमने देखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है। पहले देखते हैं डायरेक्ट, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। बेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन ये होता है कि अगर दो चीज़ें आपस में इस तरह कनेक्टेड हों कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, या एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, तो वो था हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है, उल्ट, कि एक चीज़ के कम करने से दूसरी ज़्यादा हो जाए या एक चीज़ के ज़्यादा करने से दूसरी कम हो जाए। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। बेटा 15 मज़दूर हैं तो वो 67,500 रुपीज़ कमाते हैं, लेकिन अगर मज़दूर 10 हों तो क्या वो इतने पैसे कमाएंगे, इससे कम कमाएंगे या ज़्यादा। मज़दूर कम किए तो पैसे भी बेटा कम वो लेकर जाएंगे, पैसे भी कम कमाएंगे। तो इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इधर से तादाद कम की तो इधर हमारे पैसे भी कम लगेंगे। दोनों चीज़ों में कम आ रहा है यानी कि तो फिर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन हो तो मैंने कहा था जो साइन इधर वही साइन इधर लगेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं, अगर 9 दिन हम काम करें कहीं तो हमें इतने पैसे मिलते हैं 67,500, और अगर 12 डेज़ काम करें तो फिर क्या इससे कम मिलेंगे या ज़्यादा। बेटा ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा दिन काम किया तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर दिन बढ़े हैं तो बेटा पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये भी दोनों चीज़ें ज़्यादा हुई हैं तो हमारे पास ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अगर बेटा 9 के बजाय 6 कर लेते, यहाँ 9 दिन काम किया इतने पैसे तो 6 डेज़ होता, कम दिन कर देते तो पैसे भी कम कमाते। अगर इधर भी दिन कम किए इधर पैसे भी हमें कम मिलते थे। अगर दोनों चीज़ें कम हों या दिन बढ़ाने से पैसे भी बढ़ जाएं तो बेटा इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। कम करने से कम हो जाते तो फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता। लेकिन इन्वर्स कब होता है, जब एक चीज़ कम करें दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाए, जैसा कि कल ये क्वेश्चन किए थे। अब बेटा एरो के साइन लग गए, जब एरो के साइन लग जाएं तो फिर हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर जस्ट हमने इसको हल करना होता है। ये आपको कहा था कि एक्स, इसको लिखना है टेल ओवर हेड, ये टेल है ये उसका हेड है जिधर एरो, तो हमने लिखना है एक्स ओवर 67,500। उसके बाद इक्वल का साइन, फिर हमने लिखना है 10 ओवर 15 यानी कि टेल ओवर हेड, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर टेल ओवर हेड, टेल 12 है और हेड 9 है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमने एक्स मालूम करना है, ये नंबर जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
हम लिखेंगे 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 12/9 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 67,500 रुपीज़। ये बेटा हमने हल कर दिया। उसके बाद इसकी कटिंग कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो बेटा ये 15 के टेबल पर कट हो जाएगा। 15 1s are 15, 15 4s are 60। यहाँ से 7 बचेगा और 7 5 के साथ मिला तो 75। 15 5s are 75। आगे 2 0 हैं वो एज इट। फिर बेटा ये 9 के टेबल पे कट हो जाएगा। 9 1s are 9, 9 5s are 45 और ये 2 0 एज इट। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। पहले 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 5000। ये बन जाएगा 5000। 500 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5000। फिर 12 से कर दें बेटा। 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, 12 5s are 60। तो बेटा ये बनेगा 60,000। इतने रुपीज़ बेटा हमारा आंसर आएगा। कि पहले मज़दूर जिन्होंने 15 मज़दूर थे 9 दिन काम किया तो इतने पैसे कमाए, लेकिन अगर 10 मज़दूर हों वो 12 दिन काम करें तो वो बेटा 60,000 रुपया कमाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आपने मुझे आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन हल करके चेक करवाने हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आए तो आप बेटा मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।